फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपने रूम में इधर की सफाई करने के लिए। और धीरे धीरे सारे काम हो ही रहे हैं, साफ सफाई के भी और खाना खाना बनाने के भी काम भी हो रहा है। तो खाना तो मेरा बन चुका है, अब बस मुझे रोटी सेकनी है। जब कोई खाएगा तब मैं रोटी सेकूंगी। और अभी चल रही हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी कपड़े फैल चुके हैं। कल से ही कपड़े धुल रखे हैं, लेकिन अभी तक मैंने फोल्ड करके रखा नहीं है। और बाकी के बिस्तर भी साफ करने हैं। तो आज मेरे लिए है, क्योंकि आज मुझे छत को साफ करना है। छत कई दिन से गंदा हो रखा है। और हम अभी मैंने एक रूम का बेड सही किया है और ये दूसरा वाला रूम है जिसके बेड को सही करना है और इसके सारे बिस्तर को सही से हटा के रखना है। और यहीं पे मैंने सारे कपड़े इकट्ठा करके रख दिए हैं जो मुझे फ़ोल्ड करने हैं। और बस उन्हीं को अब मैं जा रही हूँ फ़ोल्ड करने के लिए। कपड़े बहुत सारे निकल आते हैं ठंडियों में, क्योंकि एक के साथ कई सारे कपड़े होते हैं, स्वेटर, शर्ट, टी शर्ट, जो भी होता है सारे कपड़े एक साथ हो जाते हैं। एक लोग के 3-3, 4-4 कपड़े होते हैं जिसको धुलने के बाद सुखाना पड़ता है और फोल्ड करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा घर फैल जाता है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं कपड़े कहाँ रखूं, क्योंकि सारी अलमारी सारी भर जाती हैं और सारे ज़रूरत के ही कपड़े रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि हटा के रख दूँ, लेकिन जितना भी हटा के रख देती हूँ फिर भी वो कपड़े निकल के बाहर आ ही जाते हैं, क्योंकि सब ज़रूरत पे निकलते रहते हैं कपड़े। और मैंने किसी भी कपड़े में इस्त्री नहीं की है, अब सारे कपड़े ऐसे ही फोल्ड करके रख रही हूँ। घर की क्लीनिंग के साथ साथ अगर कपड़े भी ना रखे जाएं तो घर और भी ज़्यादा गंदा लगता है। इसलिए जितना ज़रूरी घर की क्लीनिंग है उसी में से एक अहम हिस्सा ये कपड़े को भी रखना होता है। और मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े निकलते हैं, क्योंकि कपड़े जो है पहनने वाले भी होते हैं और कुछ जो है चद्दर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से कपड़े पूरे फैल जाते हैं और मुझे धुलना पड़ता है, रखना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं, अब मैं इनको रख दूँगी। अभी मैं इन्हें सिर्फ़ ऐसे ही अलमारी में रख दे रही हूँ और बाद में कबर्ड में रखूँगी। और ये मेरी बेटू आ चुकी है जो कि उधम मचा रही है, खेल रही है और इनको लगी है भूख, इसलिए अब मैं इनको खाना भी खिलाऊँगी, क्योंकि ये बहुत देर से बाहर खेल रही थी और ठंडी इतनी ज़्यादा है। मैंने इनकी अभी तक मालिश नहीं की है और ना ही इनको नहलाया है, क्योंकि धूप मेरे यहाँ आज बिल्कुल भी निकली नहीं है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। कपड़ों को रखने के साथ ही मेरा एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं बेड को सही कर रही हूँ ताकि जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ। अभी मुझे ऊपर झाड़ू लगाने जाना है, क्योंकि मेरा छत बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका है। और ये अलमारियाँ हैं जो कि सारी फैल चुकी हैं। रोज़ के रोज़ मैं इसमें से सामान निकालती हूँ अपनी बेटू के लिए और वो खेलती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। और कोई भी चीज़ एक बार बना के रख देने से तो सही नहीं होती है, उसको रोज़ के रोज़ ही सही करना पड़ता है, तब जाके आपका घर कहीं घर जैसा दिखता है। और पिछले कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वैसे तो मुझे फ़ीवर नहीं था, लेकिन मेरे हाथ पैर में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। जब से हम लोग बीमारी से उठे थे तब से पैर हाथ में बहुत ज़्यादा ही दर्द था, इसलिए और भी ज़्यादा मैं काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, अब सही हो गया है। अगर हम लोग घर की क्लीनिंग कर लेते हैं तो एक सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, क्योंकि घर की क्लीनिंग ही सबसे बड़ा काम होता है। और अगर घर साफ़ होता है तो वैसे भी मन एकदम शांत हो जाता है और मन लगता है हर कामों में। और इसीलिए सबसे पहले घर को ही साफ़ करते हैं सभी लोग, और मैं भी सुबह में ही घर साफ़ करती हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी थी और इसीलिए मैंने लेट से काम शुरू किया। पहले नाश्ता वगैरह मैंने बनाया और खाना बनाया, तब जाके मैंने क्लीनिंग का काम शुरू किया। वैसे भी जब मुझे
क्लीनिंग का ज़्यादा काम करना होता है तब मैं खाना पहले बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग करती हूँ, ताकि कोई झंझट ना रह जाए, बार बार कोई मुझे काम करने के लिए बुलाए ना, नहीं तो बाद में अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। और मेरी बेटू को लग गई थी भूख ज़्यादा ही, और इसलिए मैं ले आई हूँ खाना और अपने बेटू को खाना खिला रही हूँ, और साथ में दोनों लोग बातें भी कर रहे हैं। और अंशु मेरी बहुत अच्छी अच्छी पोएम सुनाती है, जिससे मन एकदम खुश हो जाता है मेरा, और वो इतना अच्छा बोलती है कि बस सुनते ही बनता है और सभी को बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं उसको जो है तैयार भी कर दूँगी साथ के साथ, तब जाके मैं ऊपर झाड़ू लगाऊँगी, नहीं तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। अपने बेटू के साथ कब समय निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और वैसे मैं अपने बेटू को तैयार करके ऊपर आ गई हूँ, और उसको मैंने सुला भी दिया है, क्योंकि मान ली सो जाने के बाद बच्चे सो जाते हैं, तो मेरी बेटू सो गई है। और फिर मैं आई हूँ ऊपर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि छत बहुत गंदी हो रखी है। हमारे यहाँ थ्रेशरिंग हो रही थी, जिसके वजह से ना वो जो उसका भूसा होता है वो बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के पूरे घर में, पूरे छत पे फैल गया था। तो उसी को मुझे साफ़ करना था, क्योंकि जब भी आप इस पे कपड़े डालें ना तो वो पूरे उस पर लग जाते थे, चिपक जाते थे, और बहुत ही गंदा लगता था मुझे। इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगाना ही ठीक समझा। वैसे तो इसको धुलना था, लेकिन हमारे यहाँ इस समय लाइट नहीं है। और छत मेरी बहुत बड़ी है और बहुत ऊंची भी है, तो हर काम मेरे से पॉसिबल नहीं है। पाइप नीचे से ऊपर लाना था, और जो ऊपर टंकी का पानी है उसके लिए छोटी पाइप नहीं है जिससे मैं छत को धुल सकूं, तो इसलिए मैंने छत को नहीं धुला। जो मुझसे बन सका बस वही मैंने किया, मैंने झाड़ू लगा दिया है। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, मुझे टाइम से नहाना है। नहीं तो अभी 1:30 बज रहे हैं और मैं छत पे झाड़ू लगा चुकी हूँ। मेरा छत एकदम साफ़ हो चुका है। और मेरे यहाँ देख लीजिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे यहाँ धूप नहीं निकली है, और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। बस हल्का हल्का ऐसे ही थोड़ा सा धूप निकलती है, फिर चली जाती है, फिर निकलती है, फिर चली जाती है, और वो भी बहुत तेज़ नहीं, बहुत हल्की हल्की सी। तो यहाँ ठंडी तो बहुत है, लेकिन मैं काम कर रही थी इसलिए मुझे गर्मी लगने लगी, और मैंने स्वेटर उतार दिया है। ये देखिए मेरा स्वेटर ये टंगा हुआ है। और यहाँ का मौसम देख लीजिए, पीछे ऐसा लग रहा है ना जैसे अभी भी कोहरा हो रखा है। ये देखिए एकदम थोड़ा सा कोहरा हो रखा है। और मेरे यहाँ सारे खेत साफ़ हो गए हैं, सभी में गेहूँ बोआ गए हैं। और अब मैं नहा के आ गई हूँ नीचे एकदम तैयार होके। और ये मेरी भाभी हैं, ये भी आई हुई हैं, मम्मी के पास बैठी हुई थी। तो अब मैं और भाभी दोनों लोग साथ में बैठे हैं। और मशीन मेरी जब से मेरी अंशु हुई थी तब से मैंने चलाया नहीं था इसको, इसमें कपड़े नहीं सिले थे, तो इस सिलाई मशीन को मुझे सही करना था, क्योंकि ये रखे रखे काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो इसमें आज मैं इसको अच्छे से साफ़ करके एकदम सही कर दूँगी, तब मैं कपड़ा सिलूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे कपड़े सिले। और मैं पहले अपने से ही कपड़े सिलती थी, लेकिन अब जब मशीन ख़राब हो चुकी है और अंशु भी है, तो इस वजह से मैं कपड़े नहीं सिलती थी। तो मैं और मेरी भाभी दोनों लोग बैठकर बातें भी कर रहे हैं, और इधर मशीन को मैं सही भी कर रही हूँ। और सिलाई मशीन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, एकदम से जाम हो गया था। तो इसमें पहले मैंने ऑयलिंग की, इसमें ढेर सारे तेल लगाए, और उसके बाद जो है इसको मैंने ब्रश से साफ़ किया, फिर उसके बाद कपड़े से साफ़ किया, तेल लगा के इसको खूब अच्छे से साफ़ किया है, ताकि एकदम से ये ढीली हो जाए, तब ये सिलेगी, नहीं तो बिल्कुल भी एकदम कड़ी चलती है ये।
वैसे तो घर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी हैं और चाची लोग तो उधर रहती हैं, जल्दी से आती भी नहीं है बैठने के लिए। और जब भाभी या चाची आ जाती हैं तो हम लोगों का समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, थोड़ा सा बातें हो जाती हैं और इधर उधर से हम लोग थोड़ा हंस बोल लेते हैं। और नहीं तो इधर हम लोग एकदम अकेले पड़ जाते हैं और कोई किसी से बात करने वाला नहीं मिलता है। और वही बस मेरी बेटू है जो हर समय खेलती रहती है, इसी के पीछे हम लोग लगे रहते हैं। और धीरे धीरे करके ये सिलाई मशीन एकदम अच्छी हो चुकी है। अब इसमें कपड़े अच्छे से सिल जाएंगे और अब मैं इसमें कपड़े भी सिलूँगी और आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। और मैं फ्री हो चुकी हूँ और सभी लोगों को मैंने चाय भी बना के पिला दिया है। और अम्मा ने बुलाया था मुझे और मैं आई हूँ अम्मा के पास उनके लिए आग को जलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। और उसके बाद चाची लाई मेरे बर्तन जो मैंने चाय के लिए दिए थे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।